हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवेस 247। आप सभी का मेरे चैनल प्रोवेस 247 में अभिनंदन है, स्वागत है। और सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? और अच्छे होने चाहिए। खाते पीते रहिए, थोड़ा लिक्विड लेते रहिए, जूस वगैरह पीते रहिए, जिससे कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा बना रहे, जिससे कि आप हर वायरस से लड़ सकें। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें इससे लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी तो हम हर वायरस से हम लड़ पाएंगे। ठीक है ना? तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। इस वीडियो को देखने से पहले सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो पार्ट 1 देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पार्ट 2 समझ में आ जाए। मैंने हर चीज़ लिख रखा है और हिंदी में हर चीज़ लिखा है। मैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक चलूँगा, धीमे धीमे बढ़ते रहेंगे। ओके? तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में क्या क्या चीज़ होती है? मूलधन होता है, ब्याज होता है, एंड समय होता है, दर होती है, ठीक है, मिश्रधन होता है। तो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा इसमें क्या क्या है। जैसे कि मूलधन क्या होता है? कर्ज ली गई या दी गई राशि को मूलधन कहते हैं। इसे पी द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब अगर कोई बंदा पैसा उधार ले रहा है, बोरो ले रहा है, या किसी को उधार दे रहा है या उधार ले रहा है, तो बोथ आर प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल है। ठीक है? जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मैंने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए, तो प्रिंसिपल है। या मैं इस बात को मैं भी ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैंने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए, वो भी प्रिंसिपल है। ठीक है ना? अब ब्याज क्या होती है? देखिए, इंटरेस्ट क्या चीज़ है। इंटरेस्ट कहते हैं कि मूलधन पर मिलने वाला ब्याज कहलाता है। मूलधन पर जो होने वाली जो हमें इनकम होती है, मूलधन से जो मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज कहलाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा? आई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक। समय क्या होता है? जितने वर्ष, माह या दिनों के लिए कर्ज लिया या दिया जाता है, वह समय कहलाता है। इसे टी द्वारा निरूपित करते हैं। कुछ लोग इसे एन से भी निरूपित कर देते हैं, मतलब डिनोट करते हैं। ठीक है ना? दूसरी बात, अब मैं बात करूं यहां पर रेट, दर। 100 रुपये पर मूलधन पर एक वर्ष में दी जाने वाली रकम ब्याज की दर कहलाती है। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसके किसके द्वारा सूचित किया जाता है? आर द्वारा। जैसे दर क्या होती है? 2%, 4%, 5%। ठीक है? परसेंट, 1%, 1% मतलब जो एक पर मतलब अपॉन, सेंट मतलब 100, 1%, 1/100। ठीक है ना? तो 1%, 2% क्या होता है? 2/100। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। मिश्र धन की मैं बात करूं, मिश्र धन क्या है? अमाउंट, मूलधन और ब्याज के योग से मिलकर जो बनता है उसे मिश्र धन कहा जाता है। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? ए द्वारा। ठीक है ना? मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर के अमाउंट बन जाता है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हम मिला दें तो वो क्या बन जाता है? अमाउंट। साधारण ब्याज क्या चीज होती है? साधारण ब्याज उसे कहते हैं। साधारण ब्याज क्या कहलाता है? जब ब्याज का परिकलन प्रतिवर्ष मूलधन पर किया जाता है, वैसे ब्याज को साधारण ब्याज कहा जाता है। इसे एसआई द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है ना? तो ये वाली बात आप सब जानते हैं। अब इसको थोड़ा बेस समझा दूं इसको। देखिए इधर, जैसे कि मैंने कहा पी प्रिंसिपल है, तो आपने बेसिकली फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। पी क्या चीज़ होता है? अगर हम किसी से उधार मांग रहे हैं, वो प्रिंसिपल है। ठीक है? किसी को उधार दे रहे हैं, वो प्रिंसिपल है। आर क्या चीज़ होती है? तो पता ही होगा, दर, रेट। जैसे 2%, 3%, ये सब क्या है? आर है ना? टाइम आप जानते ही हैं, समय। ठीक है ना? ये तो आप जानते ही हैं। तो आपने फॉर्मूला सब लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? पी होता है मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। हिंदी में लिख दूंगा इस बात को। तो ऐसा ही आपको पता पी आर टी होता है। अगर हिंदी में इस बात को मैं कहूं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। हिंदी में पढ़ा रहा हूं पूरा, मतलब पी आर टी अपॉन 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मूले बेस बात करूं तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100।
ठीक है ना, ये वाला बात आपको समझ में आ गई। तो ये तो आपको सबको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। अब इधर देखिए मिश्र धन। मिश्र धन होता क्या है, जैसे मिश्र धन की बात करूं, मिश्र धन जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम अमाउंट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट। और अमाउंट जो होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना, मूलधन प्लस ब्याज बना के क्या बनता है, अमाउंट। पी क्या है, मूलधन, आई क्या है, ब्याज, ठीक है ना। मूलधन प्लस ब्याज को बना के क्या बन जाता है, मिश्र धन, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं इसके आगे, ठीक है ना। तो अपना पेन और पेपर लेके जरूर बैठिएगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आती रहे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है छोटा सा कि 100 रुपये का, सॉरी 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज बताएं। क्या बताएं, साधारण ब्याज। तो क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर इन 5 ईयर्स। मतलब व्हाट सिंपल इंटरेस्ट, कितना ब्याज होगा 1000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से, को भी कितने साल का, 5 साल का। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो इधर मैंने क्या बोला है, लेना उधार देना या लेना, वो प्रिंसिपल कहलाता है मूलधन। तो यहाँ पे एक बात बताओ, मूलधन कितना है, आपको पता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, यही होता है। मूलधन कितना है, 1000 रुपये, दर कितनी है 5, समय कितना है 5 बट्टे 100। कितना आसान क्वेश्चन है। अब 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब मैं 5 का गुणा 5 में करूं 25 और 25 का गुणा मैं 10 में करूं तो कितना आएगा मेरा आंसर, 250 रुपये। आंसर कितना आएगा जनाब, 250। मेरा सेकंड ऑप्शन हो गया। तो आंसर कितना होगा, 250 रुपीज। ठीक है ना। तो आपको पता है साधारण ब्याज पूछा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करने आप सभी, तो बहुत जल्दी हो जाएगा खेल। जैसे हम आपसे कहें इसको हम और जल्दी भी कर सकते हैं, वो कैसे, जैसे पूछा हमने सीधे कदम निकाल लें, 5% वार्षिक दर है, वार्षिक समझते हो 1 साल का। तो 1000 का 5% कितना आएगा जी, 1000 का 5% निकालो, 2 जीरो कट गए, 50 रुपये। भाई 1000 का 5% 50 रुपये, मतलब 1 साल का ब्याज 50, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 250 रुपये। कितना होगा, 250 रुपये। ये मेरा आंसर हो गया। मेरा आंसर कौन सा होगा, सेकंड। क्लियर है नहीं, 1 साल का 50 ब्याज, तो 5 साल का कितना होगा, 250 रुपये। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि कितने समय में 2000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये बन जाएगा। मतलब 2000 रुपये से कोई राशि 3000 रुपये हो जाए, कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से, तो कितने साल में हो जाए, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है कि नहीं है। तो अब इंग्लिश में इसको मैं कैसे कहूंगा, हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम बिल अ सम ऑन 2000 रुपीज 2000 रुपीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है, टू गेट 3000 रुपीज। मतलब कितने समय में कोई धनराशि 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये से 3000 रुपये हो जाए, ये पूछ रहा है। और इसके जो ऑप्शन है, पहला 10 साल, दूसरा 15 साल, तीसरा 21 साल और चौथा 42 साल। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कैसे करूंगा, देखो इधर 2000 रुपये क्या है, मूलधन, 2000 रुपये मूलधन हो गया, दर ये हो गई और ये हो गया। हमें पता है कि जो मिश्रधन होता है वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज
मिला के बनता है। और मिश्रधन कितना है 3000 रुपये, मूलधन कितना है 2000 रुपये, और हम ब्याज हम निकाल लेंगे तो ब्याज कितनी आएगी 1000 रुपये। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई धनराशि 2000 रुपये से 3000 रुपये हो रही है तो ब्याज कितना जा रहा है, कितना ब्याज जा रहा है, खुद देखिए इधर ब्याज 1000 रुपये जा रहा है, लेकिन अब आपको फॉर्मूला पता है तो हमारी ये ब्याज आ गई निकल के, क्या आ गई ब्याज। अब इसके आगे हम चलते हैं, इतनी जगह तो नहीं, इसको कट करके आगे बढ़ते हैं कैसे। और देखो इधर ब्याज हमारा 1000 रुपये, अगर 2000 से 3000 हो रहा तो ब्याज हमारा कितना आ गया, ब्याज हमारा 1000 रुपये हो गया। ठीक है, अब ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, तो मूलधन 2000 रुपये और ब्याज कितनी है 1000 रुपये, दर कितनी है 5, और समय हमको निकालना है T/100। ठीक है ना, तो ब्याज बराबर, भाई साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यही तो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। इसको सॉल्व कर लें, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 का भाग दूंगा कितना आएगा यहाँ 50। ठीक है ना, अब 5 का इसमें भाग दे दूं, कितनी बार गया 10 बार। भाई नीचे टर्म आ जाएगी, तो कितने साल में हो रहा है 10 साल में। आंसर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन हो गया। ऑप्शन कौन सा होगा, ए। क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इसको हम और जल्दी से भी फिट कर सकते थे, वो कैसे कर सकते थे देखो इधर। अब मैं आपसे कह देता 2000 से कोई ब्याज 3000 हो रही है, तो एक मतलब कितनी ब्याज जा रही है 1000 रुपये, 1000 रुपये ब्याज जा रही है। अब खुद देखो 2000 का 5% कितना आएगा 100 रुपये। ये एक साल की ब्याज 100 है, एक साल की ब्याज कितनी है 100, और जब एक साल की ब्याज 100 है तो 1000 ब्याज बनाने में कितना समय लग जाएगा। तो देखो उधर जब एक साल का ब्याज 100 तो 1000 ब्याज कितने साल में बनेगा 10 साल में। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। क्लियर है कि नहीं। भाई हमने क्या किया 2000 का 5% निकाला, यहाँ 100 आगा, तो एक साल का ब्याज 100 है, और जब कोई धन 2000 से 3000 हो जा रहा था तो कुल ब्याज 1000 रुपये जा रही है, कुल ब्याज 1000 रुपये जा रही है। और जब एक साल का ब्याज 100 है तो 1000 ब्याज बनाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा 10 साल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है। तो पेन और पेपर लेके बैठा करें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया करो, एडवाइस भी दिया करो जो मन में आया करे। ठीक है ना, और शेयर भी किया करो। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस दर से 1500 रुपये का, किस दर से 1500 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपये होगा। मतलब ब्याज भी दे दिया, और आप सबको पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100 होता है। ठीक है ना, ये सबको पता है जी। अब साधारण ब्याज कितनी है 15 रुपये, मूलधन कितना है 1500 रुपये, है ना, और दर निकालनी है, गुणे समय कितना है 2 वर्ष बट्टे 100। अब इसको सॉल्व कर लें जी। देखो 2 जीरो कट गए, 15 से 15 कट गया जी, एक बार गया। अब 2 नीचे आ जाएगा इसके, तो दर बराबर कितना हो जाएगा, 1 के पौने 2 आ जाएगा, दर कितनी आएगी आधा %, 1/2%। ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 4th डी। क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। अब इधर देखो, लेकिन हम सीधे इसको खेल खेल सकते थे इसके साथ। दूसरा मेथड क्या है वो समझाते हैं। दूसरा मेथड, एक बात बताओ, 2 वर्ष का ब्याज 15 है, 2 वर्ष का ब्याज 15 है, 2 वर्ष का ब्याज कितना है 15, तो एक साल का ब्याज कितना होगा 15/2। हाँ दूसरा मैथड बता रहा हूँ, 2 साल का ब्याज 15, एक साल का 15/2, किसके सापेक्ष, प्रिंसिपल के सापेक्ष, इनटू 100। 2 जीरो कट गए, 15 से एक बार कट गया ये 1,
तो आंसर क्या आएगा 1/2%। ये फोर्थ ऑप्शन हो गया। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गई होगी बात। अच्छा अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये दूसरा मेथड जो आपको बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धन 8% की दर से 4 साल में इतने रुपये मिश्र धन हो जाता है, तो मूलधन क्या है जी। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। अगर इसको पहले हम फॉर्मूले बेस से बात मतलब फॉर्मूले बेस से देखें, एक बार बताओ कि आपको सबको पता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन और ब्याज हमको पता नहीं है कि नहीं है, यही तो होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब तो एक बार बताओ, तो 6600 रुपये तो मूलधन, हमने मूलधन मान लिया x, और ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर। मूलधन x है, दर है 8, और समय कितना है 4/100। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कितना हो गया, इसके नीचे 1 मान लें, तो 6600 बराबर, तो ये कितना हो गया 132x/100। ठीक है ना। इसको काट लेते हैं, 11 छिक्के 66 काट लेते हैं, 11 छिक्के 66, 11 कम 11, 11 दूनी 22, ये गया 600 बार, 12 का भाग होते तो 12 पंजे 60। ठीक है। अब 100 का उधर गुणा हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना हो गया 5000 रुपये। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 उधर चला गया। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 5000 रुपये। ये मेरी धनराशि आ गई कि मूलधन क्या है। क्लियर है कि नहीं है, ये मूलधन निकल आएगा। ठीक है ना। तो लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि मेरे पास ये मिश्र धन है, मूलधन मेरा 100% है, 1 साल का 8% ब्याज, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा 32%, और 100% मैंने मूलधन माना है, मतलब मैंने मूलधन मान लिया 100%। मान लिया मूलधन कितना माना है 100%, लेट माना है ना। तो जब 100% मूलधन है और 1 साल का 8 है, तो 4 साल का 32% ब्याज होगा। 32% तो तुम्हारे पास इंटरेस्ट हो गया, 32% इंटरेस्ट है, और 100 ब्याज है। ठीक है ना। 100 ब्याज और 32% इंटरेस्ट, तो 132% के बराबर होगा। तो 100% बराबर वैल्यू कितनी होगी 6600, क्योंकि 100 मूलधन माना था, बट्टे 132 इंटू 100। काट लो, काटो इसको। काटेंगे तो पूरा कितनी बार जाएगा 50 बार। 50 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा 5000 रुपये। ये मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए। क्लियर है कि नहीं है। तो मेरा मूलधन निकल आया, मूलधन जो होगा वो कितना होगा 5000 रुपये। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, और बड़ा इजी है, इसको आराम से किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, एंड देखिए बड़ा इजी तरीका है, बताऊंगा तुम्हें। कोई धन कितने परसेंट 5 वर्ष में तिगुना हो जाए। माना कि मूलधन एक्स प्रिंसिपल मान लिया, तिगुना हो गया तो मिश्र धन 3x है ना। तो यहां पे ब्याज कितना होगा, इंटरेस्ट 2x। अरे होगा कि नहीं होगा भाई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्र धन माइनस मूलधन, ब्याज कहलाता है। और ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है x
दर निकालनी है, समय पता है 5/100। अब इधर देखो x से x कट गया, 5 का भाग इसमें देंगे कितनी बार गया, 20 बार, और इसका 20 का इधर गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दर कितनी आ जाएगी, 20 दूनी 40%। दर कितनी आ गई, 40%। ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर क्या आएगा, ए। भाई आपको पता है कि मूलधन अगर हमने x मान लिया तो इसने बोला 5 वर्ष में तिगुना हो जाएगा, तो मिश्रधन ही तो होगा, और मिश्रधन 3x हो गया। तो ब्याज कितना आएगा, 2x। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, x से x कट गया था, ठीक है ना। इसका दूसरा तरीका क्या, शॉर्टकट और बताते हैं आपको। दूसरा तरीका देखिए क्या है, इसका दूसरा तरीका बड़ा इजी है। कभी भी आपसे ऐसे कह दे क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करो, दर प्रतिशत बराबर गुना, मतलब टाइम्स, -1 बट्टे समय इंटू 100, ये सीधे निकाल लेते हैं, ठीक है। गुना, गुना मतलब टाइम्स, कितने टाइम्स, -1 अपॉन समय, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व, अब दर परसेंट चाहिए हमें, तो कितने गुना हो रहा था, 3 गुना, तो 3 - 1 कितने समय में, 5 साल में, इंटू 100 कर दीजिए आप, कैंसिल हो गया, 20 दूनी 40%, ठीक है ना। तो सीधे कर सकते हैं, ये आपके शॉर्टकट है। और बड़ा बहुत इससे काफ़ी चीज़ें आपके, तो कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, हर बुक में इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, और बड़े जल्दी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दर परसेंट बराबर गुना -1 बट्टे समय इंटू 100। क्लियर है कि नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा मेरा, 40%, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, और जो मैं बोला अगर उसको सुना करिए ईयरफोन लगा करके, जिससे कि आपको क्लियर आवाज़ सुनाई दे। और पेन पेपर लेके जरूर बैठा करें, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन आ गया, देखो अब ये समय की बात कर रहा है। मैंने अभी आपको क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझिए। कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाए, ये कह रहा है in how many years will a certain sum at the rate of 25%, 25% twice itself। तो देखिए कई से, मैंने आपको तरीका बताया, सीधे वही तरीका दो, फॉलो करो। मैंने बोला दर प्रतिशत बराबर गुना -1 अपॉन समय इंटू 100। तो देखो दर परसेंट कितनी है, 25, गुना कितने गुना हो रहा था, 2 गुना, -1, और समय हमसे पूछा है, इसको t मान लेते हैं, इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 25 -1 बट्टे t इंटू 100। भाई t हमें चाहिए, ठीक है। तो देखो 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो 25 चौका 100, 4 बार गया, नीचे 1 है इसके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो जो t निकल के आएगा, t कितना आ जाएगा, 4 ईयर्स। कितना आएगा t, 4 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा टाइम निकल आया। भाई 25% की दर से कितने समय में, को कितने समय 25% ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। तो कितने साल में हो जाएगा, वो 4 साल में हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं हो, गलती से छूट गया है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 ईयर्स। कितना आएगा, 4 ईयर्स। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती तो कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी। 20 वर्ष में 2 गुनी होती तो कितने साल में। अब देखो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, सीधे बताता हूं। जितने गुनाएं -1 अपॉन समय, इसे दूसरा समय हो गया है ना। अब गुना 2, अब दूसरे गुना की बात कर रहा है, -1 अपॉन समय,
ठीक है, अब बराबर कर देंगे दोनों का, इसमें रख दो सीधे उठा करके वैल्यू को। कितने गुना था, पहले 2 गुना, कितने साल में हो रहा था, 20 साल में। अब क्या करें, 4 गुना, कितने साल में होगा, ये उसने T2 पूछा है। भाई T1 दे रखा है, T2 आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है आपसे, T2, ठीक है ना, T2 पूछ रहा है। तो T2 यहां पे कितना आएगा, आगे चलते हैं, देखो उधर। अब 1/20 बराबर 3/T2 पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका तो T2 कितना आ जाएगा, 60 साल, तो ऑप्शन सी हो गया। मतलब कह रहा है अ सर्टेन सम बिकम्स 2 times in 20 years at the certain rate of simple interest, then in how many years will same sum become 4 times itself at the same rate of simple interest। ठीक है ना। तो ऐसा कभी क्वेश्चन है 20 साल में 2 गुना, तो कितने साल में 4 गुना, ठीक है ना। तो कुछ भी कह सकता है, जब कह रहा है गुना 20 साल में 2 गुना, तो 2 - 1 अपॉन 20, फिर कह रहा है 4 गुना, कितना 4 - 1 अपॉन T2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन आंसर निकाल लेंगे। ओके, अच्छा आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। कोई धन 10 वर्षों में 5% ब्याज की दर से तिगुना हो जाती है, तो किस दर से उसी समय 5 गुना। अब इसमें दर की बात कर दी है, तो कोई यही तरीका यहां फॉलो हो जाएगा, सेम। देखो इधर गुना 1 - 1 अपॉन दर, और वहां समय था तो यहां दर रख लीजिए, दर 1 गुना 2 - 1 अपॉन दर 2, ठीक है ना। रख लो उठा करके सीधे इसमें। पहले कितने गुना हो रहा था, 10 वर्षों में 5% की दर से तिगुना होती है। तो अब एक बात बताओ, एक मिनट को, 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज दर से तिगुना हो जाता, तो किस दर से उसी समय में, समय बराबर है तो वही देखो खेल हो गया, तो सीधे आप खेल खेल सकते हैं। तो दर थी 5, कितने गुना हो रहा था, तिगुना, तो 3 - 1 इक्वल। अब दर 2 पूछ रहा है, R2, ठीक है ना, कितने गुना हो रहा है, 5 गुना, तो 5 - 1, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कर लेंगे जनाब। ये कितना हो जाएगा, 2/5 माइनस करेंगे इक्वल, और ये 4/R2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से दूनी 4, 2 बार गया, 2 पंजे 10, तो कितने परसेंट आ जाएगा, 10%। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करना है, दर निकालनी है, टाइम बराबर है, क्योंकि देखो उसी समय से, जो कह रहा है कि नहीं कह रहा, उसी समय में टाइम बराबर है, सीधे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा चलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तो वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू प्रोवेस 247, गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता है अपने चैनल में। ओके, थैंक यू वंस अगेन, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।